आज हम सबसे महत्वपूर्ण शिक्षण विधि के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसका नाम है प्रश्नोत्तर विधि, क्वेश्चनिंग आंसरिंग मेथड। यह जो शिक्षण विधि है, प्रश्नोत्तर विधि, शायद जितने भी शिक्षण विधि हैं उन सभी में शिक्षक के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण विधि है। यही कारण है कि इस विधि का प्रयोग प्राचीन काल से लेकर आधुनिक शिक्षा प्रणाली में भी यह महत्वपूर्ण स्थान बनाए हुए हैं। प्राचीन शिक्षा जो जगत था उसमें गुरु के द्वारा जिस शिक्षण विधि का प्रयोग किया जाता था वह प्रश्नोत्तर विधि ही था। शिष्य भी इसके द्वारा गुरु से अपनी शंकाओं का समाधान जानते थे। वे अपनी शंकाओं का समाधान इसी से जानते थे। महान दार्शनिक, यूनान के महान दार्शनिक सुकरात ने तो अन्य सभी शिक्षण विधि का बहिष्कार कर दिया था और इस विधि को, प्रश्नोत्तर विधि को ही अपनाया था। आज भी आधुनिक शिक्षा प्रणाली में भी शिक्षक के शिक्षण के लिए यह एक महत्वपूर्ण विधि है। यह एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, इसमें किसी को कोई शक नहीं है। शिक्षक इसके द्वारा प्रश्न पूछ कर के ही पाठ को आगे बढ़ाता है तथा छात्र के प्राप्त किए गए ज्ञान का वह पता लगा पाता है। इससे शिक्षक अपने शिक्षण में विविध प्रयोजनों को पूरा करता है। अब हम इसके उपयोग, इसका क्या उपयोग है, क्यों इसका उपयोग किया जाता है। तो पहला है, इसके द्वारा प्रश्नों के माध्यम से छात्रों में विषय के प्रति रुचि जागृत करना, उनकी जिज्ञासा उत्पन्न किया जाता है। दूसरा कारण है इसका उपयोग का, यह विषय वस्तु पर छात्रों के ध्यान को केंद्रित कराने के लिए महत्वपूर्ण माध्यम है। तीसरा है, छात्रों में विषय वस्तु से संबंधित जो कठिनाइयां हैं उसका पता लगाया जाता है, जानकारी लिया जाता है, उसे निदान किया जाता है, समस्या का समाधान किया जाता है। चौथा है, छात्रों द्वारा जो ज्ञान अर्जित किया गया है उसका जांच करना। और पांचवा है, छात्रों के मानसिक विकास कराने के लिए। तो हमने इसके उपयोग को देखा, प्रश्न पूछने के उपयोग। अब हम प्रश्न के महत्व या उसका स्थान क्या है शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षण में, इस पर विचार करते हैं। तो इसका स्थान महत्व को जानने के लिए हमें विभिन्न शिक्षा शास्त्रियों के विचारों को लेना होगा, जिसमें फाइलर महोदय कहते हैं शिक्षण मुख्य रूप से प्रश्नों के द्वारा किया जाना चाहिए। रूसो का मत है, जीन जैक्स रूसो का मत है, बालक प्रश्न पूछने के बजाय प्रश्न पूछे जाने से सीखते हैं। रेमांड महोदय का कथन है, प्रश्न पूछने की अच्छी शैली की प्राप्ति तरुण शिक्षक की आवश्यक महत्वाकांक्षाओं में से एक है। रिस्क महोदय का विचार है, अनेक शिक्षण विधियों की प्रभावशीलता शिक्षक की प्रश्नों के प्रभावपूर्ण प्रयोग की योग्यता पर बहुत अधिक निर्भर करती है। तो हमने प्रश्न का क्या स्थान है, क्या महत्व है, विभिन्न शिक्षा शास्त्रों के विचारों, कथनों से देखा। अब हम इसका उद्देश्य क्या है, प्रश्न आखिर क्यों पूछा जाना है, इसके उद्देश्य क्या हो सकते हैं। तो चलिए इसके उद्देश्य पर विचार करते हैं। पहला है, इसके द्वारा छात्रों को प्रेरित करना, जिससे उनका ध्यान पाठ्य विषय वस्तु पर आकर्षित हो जाए। दूसरा है, छात्रों में रुचि उत्पन्न करना, जिज्ञासा उत्पन्न करना, जिससे कि उनका जो शिक्षण है उसमें शिथिलता न आवे। तीसरा है, छात्रों के पुराने ज्ञान को नए ज्ञान से संबंधित करना। पांचवा है, छात्रों के मानसिक विकास में योगदान देना। छठा है,
छात्रों के विचार को एक ही समय में एक ही जगह केंद्रित रखना। अगला है छात्रों को सोचने का अवसर देना जिससे कि उनमें विचार करने की आदत का विकास हो सके। सातवां है छात्रों के मानसिक विकास में योगदान देना। अगला है छात्रों की कठिनाइयों का पता लगाना एवं उसे दूर करना, समाधान करना। आठवां है छात्रों को अपने ज्ञान का प्रयोग करने एवं प्रदर्शन करने का मौका देना। आठवां है छात्रों के रुचियों को, उनकी प्रवृत्तियों को एवं उनकी योग्यताओं का पता लगाना। नौवां है छात्रों को कक्षा में सजग एवं सतर्क रखना। 10वां है छात्रों में प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन की भावना जगाना एवं उन्हें ज्ञान अर्जित करने के लिए प्रेरित करना। 11वां है छात्रों के प्राप्त ज्ञान को अस्थायी करना। 12वां है छात्र कितना जानते हैं तथा कितना जानना चाहते हैं इसका पता लगाना। 13वां है अपने शिक्षण की सफलता, माने शिक्षक अपने शिक्षण कार्य में कितना सफल है असफल है इसका मूल्यांकन करना। 14वां है शिक्षक को छात्रों के कार्य में सहयोग करना। 15वां है कक्षा में उत्तम संवेगात्मक एवं मानसिक वातावरण का निर्माण करना एवं बनाए रखना। 16वां है सीखने तथा सिखाने की परिणामों का जांच करना। 17वां है पाठ को दोहराने में सहायता देना। ये सब हमने इसके उद्देश्य को देखा। अब हम प्रश्नों के प्रकार पर चलते हैं। प्रश्न के निम्नलिखित 7 प्रकार होते हैं। पहला है प्रस्तावनात्मक प्रश्न जिसे कहते हैं इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस। दूसरा है विकासात्मक प्रश्न, डेवलपिंग क्वेश्चंस। तीसरा है विचारात्मक प्रश्न, थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चंस। चौथा है समस्या प्रश्न, प्रॉब्लम क्वेश्चंस। पांचवा है बोध प्रश्न, कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस। छठा है तुलनात्मक प्रश्न, कंपैरेटिव क्वेश्चंस। सातवां है पुनरावृत्ति प्रश्न, रिकैपिटुलेटरी क्वेश्चंस। तो हमने प्रश्नों के प्रकार को देखा जिसमें कि पहला जो प्रश्न का प्रकार है उसका नाम है प्रस्तावना प्रश्न। हम इस पर विचार करने जा रहे हैं कि आखिर प्रस्तावना प्रश्न क्या है। प्रस्तावना प्रश्न है शिक्षक अपने जो शिक्षण है उसको शुरुआत करते हैं इसके द्वारा, या प्रारंभिक करने के लिए, प्रारंभ करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसके द्वारा शिक्षक जो है सो 3 चीजों का पता लगाता है। पूर्व ज्ञान का पता लगाता है, दूसरा है पूर्व ज्ञान का नए ज्ञान से संबंधित करता है, तीसरा है पाठ्य विषय में छात्रों को रुचि जागृत करना एवं उसकी जिज्ञासा को जागृत बनाए रखना। तो यह क्या है, प्रस्तावना प्रश्न जो होता है यह वह प्रश्न होता है जो प्रकरण है, मतलब जिसका ज्ञान देना है टीचर को, उसका बारे में शिक्षक को पहुंचना। अंतिम जो प्रश्न होना चाहिए वह ऐसा प्रश्न हो जिसके द्वारा शिक्षक तीसरे या चौथे प्रश्न में वह पाठ के प्रकरण पर पहुंच जाए जिसका ज्ञान छात्रों के अंदर दिया जाना है। और समय भी 3 से 4 मिनट ही लेना है। जैसे अगर हमें ईदगाह पाठ पढ़ाना है तो छात्रों को ईदगाह पढ़ाना अगर है तो शिक्षक क्या प्रश्न करेगा, तो प्रश्न उसका जो होगा पूर्व ज्ञान से शुरू होगा कि छात्रों आप लोग कौन कौन सा त्योहार मनाते हैं। तो छात्र जवाब देंगे कि हम दिवाली, ईद, क्रिसमस मनाते हैं। तो जो प्रश्न दिए उसी से शिक्षक दूसरा प्रश्न का निर्माण करेंगे, ईद के दिन आप लोग नमाज कहाँ अदा करते हैं। तब जो छात्र जवाब देंगे कि ईद के दिन हम लोग ईदगाह में नमाज अदा करते हैं, उसी छात्रों द्वारा दिए गए उत्तर से तीसरा प्रश्न होगा कि आप ईदगाह के बारे में क्या जानते हैं। तो मैं ईदगाह पाठ पर पहुंच गया, चूंकि ईदगाह ही मुझे पढ़ाना है, तो जो मैं प्रश्न किया अंतिम प्रश्न वह कौन सा प्रश्न है, प्रस्तावना प्रश्न। उससे पहले जो भी मैं प्रश्न किया था वह कौन सा प्रश्न था, पूर्व ज्ञान पर आधारित प्रश्न था। तो हमारा उद्देश्य क्या था कि 3 से 4 प्रश्नों की संख्या और समय कितना लगना चाहिए, 3 से 4 मिनट योग्य अध्यापक द्वारा लगना चाहिए।
और प्रस्तावना प्रश्न में पहुंच जाना है। इस प्रकार से आज का खत्म हुआ। नेक्स्ट डे में हम इसको आगे बढ़ाएंगे।